सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट और ये अब आ गया आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। सो किसी किस्म का भी ट्रैवल हो वो आपके लिए अच्छा है। आप प्लेयर ट्रिप हो, आपका कोई काम से रिलेटेड हो, आपका काम का कोई रूटीन सर्कल ही ऐसा हो तो बेनिफिट आ सकते हैं। अपनी हायर अथॉरिटी के साथ थोड़ी सी यहाँ पे बना के रखिएगा और उस अथॉरिटी में आपके घर के बड़े हों, बहन भाई हों, छोटे हों, बड़े हों, आपका वो जो एक सर्कल होता है जिसको हम सिबलिंग्स भी कहते हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी आ सकता है, देयर इज़ नो डाउट। बट आगे चूंकि ग्रहण लग रहा है तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप लोगों को सबको कह रही हूँ, जहाँ जहाँ पे जिस जिस हाउस का है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मसला, अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कहीं लगाए हुए हैं, तब भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अपने अंदर मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, उसका आप लोगों को ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके कोई फैसला आया है आपके बारे में, आपका कोई ऐसा मामला चल रहा था, इट कुड बी कोर्ट, इट कुड बी घर, कोई आपके बारे में किसी ने कोई फैसला कर लिया या आपने किसी के बारे में, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ है। दो ये चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई चीज़ एक एंडिंग पॉइंट पे गई है, यस, जो आप समझ रहे थे कि बेहतरी की तरफ जाएगी वो चीज़ एंडिंग पॉइंट पे आई है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कीजिएगा अपने अपने पहलू पे। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में या अपना एक माइंड सेट ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि यस, अगर मुझे कोई चीज़ पूरी करनी है तो ये पूरी करनी है, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है। किसी मामले को शायद आपने बीच रास्ते में छोड़ा, इसलिए शायद वो एक एंडिंग पॉइंट की तरफ चला गया है। दो उसमें बहुत मुझे सक्सेस, कामयाबी चीज़ें नज़र आती हैं। हसद जलन का भी आप लोग शिकार हुए हैं और अपने रिलेशन को क्या है आप डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ, दो आपको ऑलरेडी पता है कोई जेलसी फैक्टर है, कोई जेलसी का एलिमेंट है। सो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को किसके साथ डिस्कस करना है, किसके साथ नहीं करना है। ये वैसे भी मैं एक जनरली भी कहती हूँ कि बहुत सोच समझ के अपनी बातों को लोगों के साथ किया करें, देखा करें, समझा करें। ओके जी, अब क्या है, आप चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए और चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में चली जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी चीज़ में पॉज है, चीज़ें आगे की तरफ अभी नहीं चल रही हैं, जो कि चलेंगी ज़रूर, लेकिन आपके ऊपर बहुत से लोग आया हुए हैं, जो अल्लाह की तरफ से एक बेहतरी आई है। बहुत से लोग आपके ऊपर रिवील हुए हैं और आप डिफरेंट बातें भी अपने बारे में सुन रहे हैं डिफरेंट लोगों से। अब उसमें कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ इस तरह की, लेकिन ऐसे लगता है आपके बारे में कोई बात, कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है। अपने आप को लाइट मूड में रखिए, ये एक टेम्परेरी सा मुझे को फेज़ लगता है। किसी ने सा कोई अपना ग्रज आपके लिए रखा हुआ है, सो इट विल बी फाइन। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इस वक्त में मत जाइएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। आप जो भी दो लोग हैं ना, एक दूसरे को बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं ज़ख्मी हालात दिल के कुछ एक जैसे हैं। सो आपको अपना आप एक दूसरे के अंदर शायद इस वक्त नज़र आ रहा है, सिचुएशन जो है वो कुछ सेम है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो चेंजेस आगे की तरफ आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और हर चीज़ पे नो या तो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं या आपको नो नहीं कहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त में आपको थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए रादर देन नो एंड येस, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए कुछ ऐसे ही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके,
कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए, सही तरीके से कीजिए, क्लियरली कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोग हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए जब तक आपका जो रूलर है जुपिटर वो रेट्रोग्रेड है, मैं आपको बताती रहूँगी कि 8वें घर में आपका जो आपका रूलर है वो रेट्रोग्रेड है। और अब इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रांजिट कर गया है, सैटर्न भी ट्रांजिट कर गया है आपके 5वें घर में। 5वां घर बेपनाह इम्पॉर्टेंट होता है और सैटर्न का ये ट्रांजिट आपको इम्पैक्ट करने वाला है। और नेपच्यून और सैटर्न का जो 20 तारीख को कंजंक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करने वाला है। इस पर हम अपने दूसरे चैनल पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी बताना आपको ये ज़रूरी है कि सैटर्न का आपके 5वें घर में आ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इस हफ्ते से लेकर अगले 3-4 हफ्ते तक आपकी जो ज़िंदगी है उसकी हेडलाइन आपके घरेलू मसले मसाइल रहेंगे, आपकी फैमिली, आपकी बुनियादें, जो चौथा घर जिसको हम कहते हैं। चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चौथा घर होता है जिसमें तमाम फीमेल्स, आपकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम फीमेल्स हो गई, और आपका घर हो गया, आपकी बुनियादें हो गई, और आपकी रूट्स हो गई, आपकी जड़ें हो गई। सो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हाईलाइटेड रहेंगी, इनको आपको हैंडल करना होगा। और इस हफ्ते ख़ास तौर पर जो आपको एक हम मिड वीक कहते हैं ना, समझ लें कि 8 से हम 15 की बात कर रहे हैं ना, तो 10 और 11 ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पावर डेज हो सकते हैं आपके लिए। 10 और 11 फरवरी ये 2 दिनों में आप एकदम अपनी जो पावर है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसे अपने लिए जिसे कहते हैं कि आप उसको अपने हक में कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि घर बनाना, ये वाइब बहुत दिनों से आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट, बल्कि कई सालों से घर को बनाना, घर को डेकोरेट करना, घर को दोबारा बनाना, घर को शिफ्ट करना, घर क्योंकि चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चौथा घर का घर होता है। सो उस हवाले से इस हफ्ते आपने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लोगों से हो सकता है जो आपके अपने हैं, अपने दोस्त, अपने बहन भाई, जिन्हें हम अपना बहुत अपना कहते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की इस हफ्ते सिचुएशन बन सकती है। और जो आपके अंदर बहुत शदीद फीलिंग्स जिससे पैदा हों, शदीद फीलिंग गुस्से की भी हो सकती हैं, हर्ट की भी हो सकती हैं, आपने उससे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर। जितना अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को, बहस को, उतना ही आप पुरसुकून रहेंगे। क्योंकि आप इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे एंग्री बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप उठा के खिड़की से बाहर फेंक दें जो चीज़ भी आपको डिस्टर्ब करेगी। सो इस रवैये को थोड़ा सा अवॉइड करें, और उसको जैसे होता है ना कि चीज़ों को थोड़ा सा दिल और दिमाग इसका बैलेंस कीजिए। इस हफ्ते बार बार कभी आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी आप ज़्यादा माइंड अप्लाई करने लग जाते हैं। बैलेंस जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है, आपको चाहिए, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा सा बैलेंस का ही है। और बैलेंस उस वक्त आउट होता है जब आपको लगता है कि चीज़ें अनजस्ट है, जो मेरी जगह है वो मुझे नहीं मिल रही, या मुझे इंसाफ मेरे साथ नहीं हो रहा या नहीं हुआ, या जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं। सो ये चीज़ जो है ना, ये एक फीलिंग है जो आपके अंदर दिखाई देगी और आपके अंदर प्रोमिनेंट होती है, और आप इसे डिस्टर्ब होते। इसे काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, रियलिटी जो है उसको फेस करने की कोशिश कीजिए कि रियलिटी जो है वो क्या इस वक्त चल रही है। और उसके बाद आप जॉस का, गले का, ये जॉस का ये जो एरिया है इसका हेल्थ की केयर कीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है यूनिवर्स आपको विक्ट्री स्टैंड की तरफ लेकर जाएगा इस हफ्ते। यू विल बी ऑन द विक्ट्री स्टैंड। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपका दुश्मन आप पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। अपने डिफेंसेस को हाई रखिए। आपकी लव वाइब में क्रिटिसिज्म है, जजमेंटल रवैया है दोनों तरफ से। सो डोंट जज एंड बी मोर पीसफुल। आपकी जो इस हफ्ते का लकी नंबर है ये 4 है।
4 बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ये कहता है बैलेंस, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। ये आपकी ज़िंदगी का मोटो होना चाहिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है डार्क कलर का एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट के सारे रंग हैं इसमें, सो डार्क कलर का एमेथिस्ट, बिकॉज एमेथिस्ट मास्टर हीलर है और पीस लेकर आता है। और इस वक्त चूँकि ग्रहण सीज़न चल रहा है और ग्रहण आपके तीसरे घर में लगेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ग्रहण ने लगना है। और उसके बाद ये भी इम्पैक्ट है, इस पर भी हम बात डिटेल में करेंगे ग्रहण के हवाले से। सो इसलिए एमेथिस्ट कैरी करना आपके लिए ज़रूरी है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है अनार जो है, दिस इज़ योर लकी चार्म। इसके बाद आपका डिवाइन मैसेज कहता है कि अपने आप को सुकून करना सबसे अहम काम है। अपने आप को सुकून दीजिए, लंबे लंबे सजदे कीजिए, अपने रब से कनेक्ट कीजिए। हो सकता है आपकी रूह बेकरार हो और आपकी रूह को सुकून चाहिए, और ये सुकून सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मिलता है अगर आप अपने रब के साथ अपना कनेक्शन बहाल करें। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ।